Okay, so welcome to this video. I've gotten a lot of requests from people. बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारी चीजें पूछी हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बुक लिस्ट कैसे डिफाइन करें और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कौन से एग्जाम्स दें। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग कंफ्यूजन्स हैं लोगों को। तो आई विल एड्रेस ऑल ऑफ दीज कंफ्यूजन्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूँ और एक स्ट्रक्चर के अंडर में करने वाला हूँ, ताकि जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो अभी और जो आगे आने वाली है वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले है एग्जाम सिलेक्शन। थोड़ा ये अजीब लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि कौन सा एग्जाम देना है, बट आइडेंटिफाइंग आपको कौन सा एग्जाम देना है और सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना सबसे क्रिटिकल चीज है। ठीक है, तो पहले जब आप सोच रहे हैं एग्जाम देने का, ये इंश्योर कीजिए कि जो अगली बार एग्जाम होने वाला है, मतलब जब आपको देना है, वहां तक आपके पास एटलीस्ट 6 months to 12 months का टाइम हो। उसका रीजन ये है कि आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो उन सब्जेक्ट्स में जो उस एग्जाम में आने वाले हैं, प्रैक्टिस करने में, रिवाइज करने में टाइम लगता है। और अगर आप इससे कम टाइम लेते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, एक डिटेल्ड प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। एंड स्पेशली इफ यू आर गिविंग दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगी और मोस्ट प्रॉब्ली आपका सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो हैविंग सफिशिएंट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 12 months इज द आइडियल टाइम पीरियड। ओके, सो इसके बाद फिर कौन सी चीज आती है? इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम। आपने एग्जाम डिसाइड कर लिया, डू नॉट डायरेक्टली स्किप टू बुक लिस्ट या स्ट्रैटेजी। फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जाम। एग्जाम का ब्रोशर ढूंढिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहां से जो पुराना ब्रोशर है उसको डाउनलोड कीजिए, उस ब्रोशर को स्टडी कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सम केसेस दिस माइट हैपन दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम, एंड ये आपको 2-3-4 महीने की प्रिपरेशन के बाद पता चलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आप क्लियर आउट कर लीजिए एट द वेरी बिगिनिंग। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जॉब का एग्जाम है तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से जाके आप उसका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, और भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर मेरी जो पर्सनल एडवाइस है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू इफ यू वांट टू टेक इट अप और नॉट। फाइंड एटलीस्ट 1 or 2 इफ पॉसिबल 3 सिमिलर एग्जाम्स। मतलब आप जिस टाइप का एग्जाम दे रहे हैं उसी टाइप का हो और जो उसका सिलेबस है उससे भी सिमिलर हो, और ऑब्वियसली यू शुड बी एलिजिबल फॉर दैट। इससे क्या होगा कि एक तो अगर आप 2-3 ऐसे एग्जाम्स देंगे इन द नेक्स्ट जो भी आपका टाइम पीरियड बचा है 6 महीने से 1 साल का, तो आपको बीच बीच पे एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। उसके अलावा आपके पास थोड़ा और मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करने की वजह से आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है वो बढ़ती है। वी ऑल नो इंडिया में सारे ही एग्जाम्स बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, 1% to 2% का सिलेक्शन रेट होता है। तो अगर आप 2-3 एग्जाम्स दे रहे हैं तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू गेट थ्रू वन ऑफ दीज एग्जाम्स। ओके, सो इसके बाद फिर हम लोग आते हैं स्ट्रैटेजी पे या अंडरस्टैंडिंग पे। उस पे अब आना है। तो अब इसमें क्या है कि द बेस्ट पर्सन टू टेल यू हाउ टू हैंडल दिस एग्जाम, हाउ टू मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जाम इज समवन हु हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड दिस एग्जाम। अगर ऐसे किसी पर्सन को आप पर्सनली जानते हैं, वेल एंड गुड। इनडायरेक्ट आपके किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आप ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी भी आप यूज कर सकते हैं। अगर ये 2 मेथड्स फेल हो जाते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के थ्रू आप ऐसे कुछ लोगों से रीच आउट कर सकते हैं। इफ दिस डज नॉट वर्क आउट देन यू कैन फाइंड सम टॉपर्स वीडियोज ऑन यूट्यूब, या फिर उनके लिखे हुए ब्लॉग्स, या फिर ऐसे कुछ लोगों के लिखे हुए आप आंसर्स ढूंढ सकते हैं कोरा पे, जिससे कि आपको थोड़ा उस एग्जाम के बारे में एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर ये भी नहीं हो पाता है, ये इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, then you can find some people or maybe some teachers who have a knowledge of the subjects that are coming in that exam. Connect with them, show them the syllabus, show them the past year papers, और फिर आप उनके व्यूज लीजिए कि इस एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। This is the step that you should follow only in case आपका किसी भी तरह से किसी भी टॉपर या किसी पास्ट एस्पिरेंट जिसने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उससे कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद यू शुड आइडेंटिफाई द बुक लिस्ट। बुक लिस्ट में आपको 2 टाइप की सिचुएशन आ सकती है।
कुछ एग्जाम्स होंगे जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट होगा, कुछ एग्जाम्स होंगे जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। तो आई टेक द सिनेरियो ऑफ एन एग्जाम विद मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें एक सिंगल बुक होगी या फिर एक बुक होगी जो बाकी सारी बुक से ज्यादा बेटर होगी। यहाँ पे क्लियर कट सिलेक्शन है, जो बेस्ट बुक है उसको लीजिए, उसको पिकअप कीजिए, उसी के साथ कंटिन्यू कीजिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें 2-3 ऐसी बुक्स होंगी जो अलग अलग टॉपर्स बता रहे होंगे, जो कि एक सेम लेवल पे होंगी, वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कौन सी बुक के साथ जाएं। द मिस्टेक दैट एस्पिरेंट्स मेक इज कि वो सारी की सारी बुक्स ले लेते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज आप दिमाग में रखिए कि उन सारी की सारी बुक्स में कंटेंट मोर और लेस सेम ही होगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका कट ऑफ 50 to 60%, कईयों का 40% भी जाता है। तो 110% भी प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। मल्टीपल बुक्स मीन्स अ लॉट मोर कंफ्यूजन। 2-3 बुक्स हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सी बुक के साथ जाना है, एक ही बुक के साथ जाना है। यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड्स, यू कैन मे बी गो टू अ लाइब्रेरी, लुक अप दीज बुक्स। लास्ट केस सिनेरियो, यू गो टू अ बुक शॉप, पिक अप ऑल ऑफ दीज बुक्स। कुछ पेजेस उनके पलटिए, कुछ पेजेस उनके रीड कीजिए। जिस बुक के साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं उस बुक के साथ कंटिन्यू कीजिए एंड रिमेन कॉन्फिडेंट दैट दैट बुक कवर्स एवरीथिंग। एंड जो थोड़ी बहुत चीजें होंगी वो टेस्ट देके या पास्ट ईयर पेपर्स देके आप कवर कर लोगे। एक सिंगल बुक इज सफिशिएंट टू फॉलो। फिर आते हैं हम स्ट्रैटेजी पे। अब आपको पता चल गया आप एलिजिबल है एग्जाम के लिए, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम के लिए किस तरह प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम की आपकी बुक लिस्ट बन गई। अब आपको बनाना है एक प्लान। तो अब आपके पास जितना टाइम अवेलेबिलिटी है और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आप प्लान बनाइए, और जो 1-2 टॉपर्स के आपने प्लान देखे होंगे उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए। डू नॉट कॉपी पेस्ट एनीवन्स प्लान। यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड द पर्सन हु हैज टॉप्ड इज आल्सो अ डिफरेंट पर्सन। तो आप प्लान अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाइए। आई जनरली सजेस्ट पीपल टू मेक अ प्लान एट 3 लेवल्स। लेट्स अज्यूम दैट आपका एग्जाम 6 महीने बाद है, तो एक आपका ओवरहेड प्लान जाएगा जो कि 6 महीने का होगा, फिर एक मंथली लेवल पे प्लान होगा, फिर एक वीकली लेवल पे प्लान होगा। तो वीकली लेवल का प्लान आपका माइक्रो लेवल पे होगा। डेली लेवल पे जाने से थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाता है। वीकली लेवल पे रहेगा तो कभी आप कुछ मिस आउट कर गए, कभी आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए, थोड़ा आप कम पढ़ लिए, तो आपका वो एडजस्टेड रहेगा। तो वीकली लेवल का जो प्लान है उसके थ्रू आपको मंथली लेवल के प्लान अचीव करने, और मंथली लेवल के प्लान से आपको जो 6 मंथ्स या 1 ईयर का प्लान है ओवरऑल वो अचीव करना है। टेस्टिंग, टेस्ट टेकिंग, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जनरली पीपल टेंड टू गेट इनटू दिस वेरी वेरी अर्ली। अगर आपने उस एग्जाम में एटलीस्ट 1 से 2 अटेम्प्ट नहीं दिए, डू नॉट जंप इनटू टेस्टिंग या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने में। आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए। एक बार जब आप सब्जेक्ट मैटर एक बार आप थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद आप उसमें जंप कीजिए। समवन हु इज गिवन 2 अटेम्प्ट्स वो थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस इनिशियली कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे एक बिगिनर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता ये है कि आपको नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो विद द क्वेश्चंस दैट यू प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस पे हिट होता है। Either you will become overconfident if you are able to do some questions, or you will become underconfident because आपके ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। सो इनिशियल 1-2 महीने में आप पढ़ने पे ही फोकस कीजिए। मे बी आफ्टर यू हैव डन अ स्पेसिफिक टॉपिक, उस टॉपिक के 5-6 क्वेश्चन सेलेक्ट करके फाइंड करके आप उन्हें लगा सकते हैं। माई अदर सजेशन इज टू मेंटेन अ नोटबुक। लोग बोलते हैं नोट्स बनानी चाहिए। नोट्स के टर्म्स में मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है। नोट्स डेफिनेटली बनानी चाहिए। कैसे बनानी चाहिए उस पर मेरा आइडिया है कि जब आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया तो यू विल एनकाउंटर दैट अ सब्जेक्ट हैज 3 लेवल्स ऑफ डिवीजन। सब्जेक्ट होता है, फिर एक सब्जेक्ट एरिया होती है, फिर उसके अंदर के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स होते हैं। तो आप 1-1, 2-2 सब टॉपिक्स एक दिन में कवर करेंगे। जब आप नोट्स बनाइए तो 1 से 2 पन्ने की उस सब टॉपिक पे या 1-2 सब टॉपिक्स को क्लब करके नोट्स बनाइए, सिर्फ 1-2 पन्ने की आफ्टर रीडिंग दो सब टॉपिक्स। और कोशिश कीजिए 1-2 पन्ने में आप जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं या जो मेन फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन कीजिए। उसके साथ एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है जो लोग मिस कर देते हैं, अगर आपके पास रेडीमेड कोई क्वेश्चन बैंक है, उस स्पेसिफिक टॉपिक पे 4 से 5 क्वेश्चंस पिक आउट कीजिए और उन्हें भी अपनी नोट्स के साथ लिख लीजिए। इससे ये होगा कि जब आप रिवीजन करने आएंगे तो पहले आप क्वेश्चंस लगाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट 2 पेज नोट्स। 2 पन्ने के नोट्स पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, 4-5 क्वेश्चन लगाने में आपको 5 मिनट लगेंगे। उससे आप ज़्यादा जल्दी गॉज कर सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक अभी वीक है और कहाँ आपको फोकस करना है। So that's all in this video. In the next video, we'll continue with this preparation strategy. So good luck till then.
and hope you subscribe our channel and do not forget to like and share this video. Thank you.